Hello bachcho, let's read the question. The question says that a determinant is chosen at random from the set of all determinants of order 2 with elements 0 or 1 only. The probability that the determinant chosen has the value non-negative is, the first option is 3 upon 16, 6 upon 16, 10 upon 16, 13 upon 16. इस क्वेश्चन में एक सेट है डिटर्मिनेंट्स का जिसका ऑर्डर 2 है और उन डिटर्मिनेंट्स में जो एलिमेंट्स हैं वो या तो 0 होने चाहिए या 1 होने चाहिए। उस सेट में से एक डिटर्मिनेंट को रैंडमली चूज किया गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डिटर्मिनेंट चूजन है उसकी जो वैल्यू होगी वो नॉन नेगेटिव होगी। नॉन नेगेटिव का मतलब है कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो क्लासिकल डेफिनेशन क्या है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने की? Probability of any event is given by the formula total favorable outcomes upon total possible outcomes। ये क्लासिकल डेफिनेशन होता है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का। देन लेट E be any event, then probability of E plus probability of E bar is equal to 1। कहने का मतलब ये है कि अगर E कोई इवेंट है तो इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको क्या चाहिए कि जो डिटर्मिनेंट चूजन है वो उसकी वैल्यू नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। तो पहले तो सैंपल स्पेस देखना पड़ेगा। तो सैंपल स्पेस क्या होगा? लेट एस बी द सैंपल स्पेस या फिर टोटल फेवरेबल टोटल पॉसिबल आउटकम्स। वो सैंपल स्पेस का मतलब क्या है? टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो हमको 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट चाहिए या फिर ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्स कितने होते हैं? 4 एलिमेंट्स होते हैं और हर एक एलिमेंट या तो 0 होना चाहिए फिर 1 होना चाहिए। तो अगर आप पहले एलिमेंट का देखेंगे तो इसके दो ऑप्शंस हैं। तो नंबर ऑफ सैंपल, जो सैंपल स्पेस है वो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। हमने 4 बार 2 मल्टीप्लाई क्यों किया? कि 4 एलिमेंट्स थे और हर एक एलिमेंट के लिए दो ऑप्शंस थे, 0 एंड 1। तो ये आ जाएगा 16। मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आ गए हमारे पास? 16। अब मान लेते हैं लेट E बी द इवेंट दैट द डिटर्मिनेंट इज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव डिटर्मिनेंट होगा उसके इवेंट को हमने ई मान लिया, तो ई डैश क्या हो जाएगा? देन ई डैश बी द इवेंट दैट द डिटर्मिनेंट इज नेगेटिव। हम नेगेटिव, जब डिटर्मिनेंट नेगेटिव होगा उसका प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं और हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है, तो उसके लिए हम 1 माइनस पी ऑफ ई बार लिख देंगे या फिर ई डैश लिख देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार ई डैश क्या होगा? ई डैश या ई बार कब कब डिटर्मिनेंट नेगेटिव आएगा? तो अगर आप देखेंगे तो अगर 1 1 1 0 ले लिया, इस केस में नेगेटिव आएगा डिटर्मिनेंट क्योंकि इसमें 0 माइनस वन आ गया, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये पहला केस आएगा। देन 0 1 1 1, इस केस में भी 0 माइनस 1 1, इसका मतलब इसमें भी डिटर्मिनेंट नेगेटिव आ रहा है। देन 0 0 1 1, इस केस में भी डिटर्मिनेंट नेगेटिव आएगा। कहने का मतलब ये है कि इस वाले डायगोनल एलिमेंट्स को हमेशा 1 1 रखिए और बाकी जो लीडिंग डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को चेंज करते रहिए। तो एलिमेंट्स क्या क्या चेंज कर सकते हैं? 0 0 0 1 1 0 1 1 करेंगे अगर आप इस लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट को, उस केस में होगा क्या कि डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा, जबकि डिटर्मिनेंट हमको नेगेटिव चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है कि नेगेटिव नहीं, तो हम नेगेटिव वाला निकाल लेते हैं और 1 माइनस कर देंगे तो नॉन नेगेटिव वाला आ जाएगा। तो नॉन नेगेटिव में 0 को इंक्लूड मत करिएगा। नॉन नेगेटिव का मतलब ये है कि नेगेटिव नहीं हो, इसका मतलब ये खाली पॉजिटिव हो, 0 वाला नहीं। तो इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश क्या आ जाएगा? ऐसे 3 डिटर्मिनेंट्स हैं जिनमें डिटर्मिनेंट नेगेटिव आ रहा है। 3 अपॉन टोटल सैंपल स्पेस था 16, तो 3 अपॉन 16 हो गया। तो पी ऑफ ई क्या हो जाएगा? पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार होगा 1, ई बार या फिर ई डैश 1 के इक्वल हो जाएगा। तो पी ऑफ ई हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ई डैश, तो हो जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन 16, दैट इज 13 अपॉन 16। यही हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, 13 अपॉन 16।
देख लेते हैं किस ऑप्शन में लिखा हुआ है 13/16। डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. सो डी ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.